ध्यान दीजिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिए हैं। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे और तीसरा में कुल 5 पार्ट है, सभी क्वेश्चन को बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके हमको ये ज्ञात करना है कि संगत है या तो असंगत। और उसके लिए हम लोगों ने कंडीशन पढ़ा था, 3 कंडीशन। अगर याद नहीं है तो आप रिकैप कर लें। देखिए कंडीशन पहले आपको ध्यान में रखना होगा। कंडीशन देखिए क्या है, कंडीशन, और कंडीशन नंबर फर्स्ट ये है, गौर करें, जब A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 तब संगत होगा। क्या होगा? संगत। दूसरा कंडीशन, जब A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 तब भी संगत होगा, संगत होगा। और तीसरा कंडीशन ये है, जब A1/A2 इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2 तब असंगत हो जाएगा। ठीक है, ये 3 कंडीशन है। 2 कंडीशन में आपको संगत मिलेगा और तीसरा कंडीशन में असंगत मिलेगा। सबसे पहले हमको 2 समीकरण से A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की वैल्यू निकालनी है और फिर उसके बाद हम यहाँ पे समीकरण में रखेंगे और जब संतुष्ट करेगा तो संगत, नहीं करेगा तो असंगत। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। ये 3x प्लस 2y बराबर 5 दिया है, तो आप इसको इधर लाओ। सॉल्यूशन इसको देखिए, 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो। इसको तुलना कराओ को A1x B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर जब आप तुलना करेंगे तो A1 बराबर क्या आएगा, देखो x के बगल में A1 है तो यहाँ x के बगल में 3 है तो A1 बराबर 3 निकल कर आएगा। इसी तरह से B1 बराबर निकाल लीजिए, y के बगल में B1 है, y के बगल में 2 है तो B1 बराबर 2। इसी तरह से C1 बराबर, C1 कांस्टेंट है तो C1 इज इक्वल टू -5 आ जाएगा। इसी तरह से दूसरे समीकरण को कर लेते हैं। आप लोग पीछे बैठिए, इसको इधर लाओ बेटा। 2x माइनस 3y और माइनस 7 बराबर 0, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। अब इसको दूसरे समीकरण से तुलना कर लीजिए, कौन सा, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर जब आप तुलना करेंगे तो A2 बराबर क्या आएगा, जैसे यहाँ निकाले थे ऐसे यहाँ निकालेंगे, x के बगल में A2 x के बगल में 2 तो A2 बराबर आपका 2 आ जाएगा। B2 बराबर क्या आ जाएगा, B2 बराबर -3 आ जाएगा। और C2 बराबर क्या आ जाएगा, क्योंकि C2 कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है तो -7। अब आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। बस करना कुछ नहीं है, आपको समीकरण में रखना है। पहले इसी समीकरण में रखेंगे, जैसा संतुष्ट करेगा वैसा काम करेंगे। चलिए रखते हैं, देखिएगा A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 रखिए। A1 का मान कितना है 3, A2 का मान कितना है 2, B1 का मान कितना है 2, B2 का मान कितना है -3। अब देखिए पहला ही बराबर नहीं है, ये पहला बराबर नहीं मतलब ये बराबर नहीं है, तो आपका कंडीशन नंबर कौन आ रहा है, पहला। आराम से बोल दीजिए, अतः A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 प्राप्त होता है तो संगत है। इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समाप्त होता है। ध्यान दें बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा पार्ट है ना। गौर करिए, समीकरण आपको दिया है 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9। अब यहाँ से हम बेटा A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू प्राप्त करेंगे, फिर हम कंडीशन में रखेंगे, जो आएगा वही बोल देंगे। देखिएगा अब 8 है यहाँ ना, इसको इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा। अब देखिएगा 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0 आ रहा है, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिए हम। अब इसको A1x B1y प्लस C1 बराबर 0 से तुलना करा लिए, तो यहाँ से देखिएगा x के बगल में A1 है तो x के बगल में 2 है तो A1 बराबर 2 आ गया। y के बगल में B1 है, y के बगल में -3 है तो B1 बराबर -3 आ गया। C1 के सामने -8 है तो C1 बराबर -8 आ गया।
इसी तरह से इस समीकरण में आ जाइए। अब इसको इधर लाओ बेटा, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, आपका आ गया 4x माइनस 6y माइनस 9 बराबर 0 ना। अब गौर करिएगा, को a2x प्लस b2y प्लस c2 से तुलना करा लीजिए। अब यहाँ देखिए x के बगल में a2 है और यहाँ x के बगल में 4 है, तो a2 बराबर 4 आ गया। y के बगल में b2 है, y के बगल में माइनस 6 है, तो b2 बराबर माइनस 6, c2 बराबर माइनस 9 आ गया। अब a1 b1 c1 आ गया, a2 b2 c2 भी आ गया। अब क्या करेंगे, कंडीशन में रख लेंगे। कंडीशन ये है a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2। अब यहाँ पे a1 का मान 2 है, a2 का मान 4 है, b1 का मान -3 है, b2 का मान -6 है, और c1 का मान काटेंगे बेटा तो 1/2 आएगा, इसको भी काटेंगे 1/2 आएगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा, और यहाँ भी माइनस से माइनस कट जाएगा, लेकिन 8/9 आएगा। देखो ये वाला कंडीशन आ रहा है, ये वाला कंडीशन का मतलब इसको फॉलो कर रहा है। चूंकि बोल दीजिए अतः a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल c1 अपान c2 प्राप्त होता है, इसलिए असंगत है। इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समाप्त होता है। चलिए तीसरे क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यहां से भी फिर वही काम करेंगे जो दो क्वेश्चन में हमने किया, a1 b1 c1 a2 b2 c2, इसी तरह से निकाल करके फिर रखेंगे, जो संतुष्ट करेगा वही आंसर होगा। समझ आ रही बात, ठीक है। देखिए तुलना करते हैं यहाँ से। अब एक काम करो, डायरेक्ट निकालो, a1 बराबर क्या आएगा, 3/2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। b1 बराबर क्या आएगा, 5/3, और जब इसको भाई इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो c1 बराबर आ जाएगा -7। डायरेक्ट निकाल लें क्योंकि दो ठे आप पढ़ चुके हो, और इसको भी ऐसे निकाल लीजिए। a2 बराबर क्या आएगा, 9, b2 बराबर क्या आएगा, -10, और c2 बराबर आ जाएगा -14। क्यों माइनस में आएगा, ये इधर आएगा ना इसलिए। अब कंडीशन में रखो डायरेक्ट, क्या करेंगे कंडीशन देखिएगा। कंडीशन क्या है, a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2, इसी में रखेंगे, जो आएगा वही बोल देंगे ना। चलिए a1 का मान 3/2 ना, फिर बटे में क्या है 9, ठीक, और बराबर b1 का मान 5/3 बटे -10। ये देखिए ये माइनस में है, पहले ही बराबर नहीं है, पहला ही बराबर नहीं है, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, इसलिए आप इसका गुणा उधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं है। पहला ही बराबर नहीं है, ये प्लस है और ये माइनस है, पहला ही बराबर नहीं है। अतः कंडीशन क्या हो रहा है, अतः a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल b1 अपान b2 प्राप्त होता है, तो संगत है। समझ गए कि नहीं, दो कंडीशन में आपको संगत मिलेगा, चाहे ये प्राप्त हो जाए चाहे ये प्राप्त हो जाए, चाहे सब बराबर हो जाए चाहे पहला ही बराबर ना हो, दो बराबर होगा तीसरा वाला बराबर नहीं होगा तो असंगत हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समाप्त होता है। ध्यान दे बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा का चौथा पार्ट है ना, और यहाँ भी हम तुलना करके a1 b1 c1 की वैल्यू निकालेंगे। ओके चलो देखो इधर, एक काम करो, a1 की वैल्यू क्या होगी बताइए, 5, वैल्यू क्या हो जाएगी, c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -11, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना। इसी तरह से a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -10, b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस में 22, क्योंकि इधर आएगा ना। अब आप करिए कंडीशन रखिए, a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इक्वल c1 अपान c2। चलो a1 का मान 5, a2 का मान -10, b1 का मान -3, b2 का मान 6, b2 का मान कितना है 6, c1 का मान -11, c2 का मान 22। गौर करें भैया, 5 इक्या 5 और 5 दूनी 10, 3 इक्या 3, 3 दूना 6, 11 इक्या 11, 11 दूनी 22।
आपका कंडीशन क्या आ रहा है, गौर करें, 1/2 माइनस में बराबर 1/2 बराबर 1/2, कौन सा कंडीशन आ रहा है, ये दूसरा कंडीशन संगत हो जाएगा। अतः A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 प्राप्त होता है। इसीलिए यह संगत है। इस तरह से ये भी क्वेश्चन का आंसर समाप्त होता है। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा का 5वां पार्ट है ना, सेम वैसे ही लगेगा जैसे 4 क्वेश्चन हमने किया, जैसे हमने तुलना कराया A1 B1 C1 A2 B2 C2 सब की वैल्यू निकाल करके आप रखिए, जो संतुष्ट करेगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ध्यान दें। अब यहां देखिएगा A1 का वैल्यू कितना आएगा, 4/3, B1 का वैल्यू क्या आएगा, 2, C1 का वैल्यू क्या आएगा, -8। शाबाश मेरे से, क्योंकि इधर आएगा ना तो माइनस हो जाएगा। ध्यान दे राजा, इधर आओ। A2 का क्या आएगा, 2, B2 का क्या आएगा भैया, B2 का 3, C2 का क्या आएगा, -12, क्योंकि इधर से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब रख लीजिए A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2, ये कंडीशन है। चलिए A1 का मान 4/3, उसके नीचे 2, इसका B1 का वैल्यू 2, B2 का वैल्यू 3, ठीक, और C1 का वैल्यू -8, C2 की वैल्यू -12। गौर करें, अब एक काम करिएगा, इसके नीचे 1 मान लीजिए, तो ये 4/3 इंटू 1/2 हो जाएगा, और ये आपका 2/3 है ही, इसको कट कर लो, 4 से कटा दो, 4 दूना 8, 4 3 12, ये भी 2/3 आया। अब यहाँ कट करिए, आ गया, 2/3 आ रहा है, 2/3 आ रहा है, 2/3 आ रहा है, सब बराबर आ रहा है ना, तो कौन सा कंडीशन आ रहा है, ये वाला। अतः A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। इसीलिए यह संगत है। इस तरह से तीसरे का सभी पार्ट हम समाप्त कर चुके हैं, और अगर आपको समझ नहीं आता है तो दोबारा वीडियो देखें और आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा। बस आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2 की वैल्यू निकालनी है। ओके।